तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, अनुराग यादव के परिवार को फिर से मिल रही है एक और तारीख। नया साल आता है 2025 का, जो कि कैलेंडर ईयर जब कहा जाता है तो 2025 की शुरुआत होती है और इसमें तारीख लगी हुई रहती है। और अनुराग यादव के जो वकील हैं उनके द्वारा कहा जाता है, उनसे बात की जाती है तो पता चलता है कि नए वर्ष में कुछ नया सुनने को नज़र आएगा। जिस प्रकार से योगी सरकार की शक्ति देखने को नज़र आती है और ये समझ में आता है कि सरकार इन अपराधियों के ऊपर नियंत्रण कसने के लिए कितनी ज़्यादा मुस्तैद नज़र आती है। अधिकारी और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जिस प्रकार से जब देखा जाता है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को सबक सिखाने के लिए सरकार जो है हमेशा तत्पर और खड़ी रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं है। योगी सरकार अपने आप में एक ऐसा माहौल बन चुका है कि योगी जी का नाम जब नाम आता है तो अपराधी थर थर कांपने लग जाते हैं। ये इसमें कोई संशय नहीं है। कहा भी जाता है, योगी जी के मुंह से सुना भी जाता है कि अपराधी या उत्तर प्रदेश छोड़ दें या तो फिर उनको नस्तानाबूद कर दिया जाएगा। नस्तानाबूद करने का अभिप्राय यह है कि जो उनके द्वारा अर्जित की गई बेनामी संपत्तियां हैं या उनके द्वारा जो बनाई गई इलीगल तरीके से जो संपत्तियां हैं उनको नष्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके की बातें आपके सामने दिखाई देती होंगी, नज़र भी आता होगा। तमाम उत्तर प्रदेश के हर एक कोने में, चाहे पूर्वांचल से लगा करके पश्चिमांचल की बात करें, चाहे नोएडा से लगा करके तमाम जगह पर यह देखा जाता है कि योगी जी का बुलडोजर गरज रहा है। हर जगह योगी जी की चर्चा ऐसी बनी रहती है। अनुराग यादव हत्याकांड के मामले में भी नज़र आया, जिस प्रकार से बीते दिनों जब हम देखते हैं कि जो खेल मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव घर पर जाते हैं और जिस प्रकार से योगी जी के कहे अनुसार जिस प्रकार से बात जब उनके तक पहुंचती है तो 5 लाख की आर्थिक मदद मुख्यमंत्री की तरफ से पहुंचाया जाता है। साथ में डीएम साहब भी रहते हैं। बात चर्चाएँ बड़ी गंभीर होती हैं। बातचीत परिवार से इस प्रकार की जाती है कि परिवार जो है कहीं न कहीं इनके फिर से आश्वासन जो है दिया जाता है परिवार को कि आने वाले समय पर जब भी तारीख लगेगी तो कठोर से कठोर कार्रवाई इसमें देखने को नज़र आएगा। अब अनुराग के माता पिता, अनुराग की 2 बहनें, अनुराग की के घर के लोग जो हैं उनके अंदर भय का माहौल इस प्रकार का है कि वो बाज़ार तक नहीं जा पाते हैं। घर से बाहर निकलने के लिए सोचते हैं, शाम जैसे ही ढलता है घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है। डर क्यों है? डर का कारण ये है कि जो लालता प्रसाद यादव है उसका जो बेटा है उसमें मुख्य जो रूप से गवाही के तौर पर जब देखा जाएगा तो दोनों बहनें और अनुराग की मां है। और जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि कोर्ट कानून गवाह को ही मद्देनज़र रख के सारा का सारा फैसला सुनाया जाता है। ऐसे में अनुराग की दोनों बहनें और अनुराग के माता पिता इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं जो आरोपी हैं उनके टारगेट पर हमेशा बने रहते हैं। इसका जिक्र जो है परिवार के लोगों ने कई बार सोशल मीडिया पे या तमाम पत्रकारों से किया है। चर्चा हमेशा ये बना रहता है, बातें हमेशा ये देखने को नज़र भी आता है। साथ में मैं बता दूं आपको कि तमाम घटनाक्रम को देखते हुए परिवार के जो लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर के हमेशा डर, उनका माहौल जो है उनके अंदर बना रहता है। वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि क्या हो सकता है कि आने वाले समय पर हमारे साथ में भी ऐसा कुछ घटित हो सकता है। इसकी चर्चा उन्होंने डीएम साहब से भी किया था, उन्होंने मंत्री जी से भी किया था। बात सारी चीज़ें चल रही होती हैं। साथ में वहाँ पर ग्राम प्रधान भी आते हैं, वो उस समय पर डीएम साहब से शिकायत भी करते हैं कि तारीख जो इस मामले को लेकर के जो लालता प्रसाद यादव का जो मकान गिरना है उसको लेकर के तारीख पर तारीख जो मिलती जा रही है, इसको लेकर के परिवार के अंदर एक डर का माहौल, एक असंतोष का माहौल दिखाई दे रहा है। तो क्या आप इस पे कुछ बड़ा एक्शन ले सकते हैं? क्या आप अपने अधिकारियों को इस मामले को लेकर अवगत करा सकते हैं जिससे परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले? लेकिन इस बात पर अमल करते हुए तुरंत जो डीएम साहब हैं वो आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय पर इसमें कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई देगा, इसमें कुछ सकारात्मक पहलू जो है वो सामने नज़र आएंगे। लेकिन फिर से नया वर्ष आ जाता है। सभी लोगों को ये इंतज़ार रहता है कि 2024 तो बीत गया, दुख दर्द भरी कहानियों के साथ में अनुराग यादव का जो परिवार था दुखों को झेलता हुआ चला आया। लेकिन 2025 की शुरुआत होगी और इसमें कुछ अच्छा, कुछ सकारात्मक रूप से कुछ न्याय की आस लेकर के नया साल के शुरुआत में ही कुछ न्याय देखने को मिलेगा।
लेकिन इस प्रकार का कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तारीख लगती है और जैसे ही कोर्ट रूम के पास में ग्राम प्रधान पहुंचते हैं और साथ में और भी लोग पहुंचते हैं, वकील पहुंचते हैं, तो बाहर निकल के एक लोग आते हैं और बताते हैं कि 8 जनवरी 2025 की फिर से तारीख लग गई है। अब फिर से परिवार में मातम पसर गया, परिवार के अंदर ये शोक फिर से गूंज उठा कि देखिए फिर से कुछ नहीं हो पाया, जो हम लोग चाहते थे उस प्रकार की चीज़ें कुछ भी दिखाई नहीं दे रही हैं। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तभी गांव के लोग हों, आसपास के लोग हों, उनके अंदर भी एक डर का माहौल दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि जब हम बात करने पहुंचते हैं तो वो लोग कहते हैं कि किसी प्रकार की कोई कानून कार्रवाई इस प्रकार की दिखाई नहीं दे रही है। जिस प्रकार से देखा जाता है कि अपराधियों के घर के ऊपर बुलडोजर धमाधम चल जाते हैं, तुरंत घर जो है ध्वस्त कर दिया जाता है ताकि अपराधी का जो मनोबल है उसे गिराया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तमाम लोग तमाम बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी रूप से, जो सरकारी तंत्र का जो उपयोग होना चाहिए था वो इस पे दिखाई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से लेखपाल की जब बात की जाए तो लेखपाल ने घर को 5 वर्ष पुराना बताया है, जिस प्रकार से कही जा रही बातों के अनुसार लेखपाल ने अपना रिपोर्ट लगा दिया है, दर्ज कर दिया है, और जिस प्रकार से तमाम जो बातें, जो वादे, जो दावे किए जा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो यही है कि अभी उसके घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है। आने वाली तारीखों पर पता चलेगा कि घर पे बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। वहीं इस मामले पर जब हम राजनीति की बात करें तो तमाम लोग अलग अलग बातें करते हैं। ऐसे में देखा गया गिरीश चंद्र यादव जब घर पर पहुंचते हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, खेल मंत्री हैं, जनपद जौनपुर के रहने वाले भी हैं, और वो जब जो कि अनुराग यादव ताइक्वांडो खिलाड़ी था और साथ में बहुत ही कम उम्र में इस प्रकार का खेल को प्रदर्शित किया, जो कि अपने आप में सराहना बनने वाला था, सराहना था ही, सराहनीय कार्य था ही। लेकिन जिस प्रकार से जब अनुराग की माता उनके सामने और डीएम साहब के सामने जब बोलती हैं कि मेरे बेटे को मेरे हाथों से खींच करके अपराधियों ने गर्दन उड़ा दिया, लालता यादव ने गर्दन उड़ा दिया, लालता यादव के बेटे ने गर्दन काट दिया, ये जब बात सामने बोलती हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं, रोने लग जाती हैं, और रोते रोते फिर से कहीं न कहीं उनकी स्थिति जो है वो बिगड़ जाती है। जैसा आप लोग जानते ही हैं कि परिवार में इकलौता संतान जब चला जाता है और वो भी माँ और बहनों के सामने जब गर्दन काट दी जाए तो स्थिति क्या होगी। ऐसे असुरों द्वारा बनाया गया साम्राज्य को नष्ट करने के लिए इतनी जिद्दोजहद करनी पड़ रही है, सरकार को अपनी ज़मीन छुड़वाने के लिए इतनी जिद्दोजहद करनी पड़ रही है, ये अपने आप में चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय एक और है, चर्चा का विषय यह भी है कि अनुराग की बहनें जब पत्रकारों से बात करती हैं और बात करते हुए वो कहती हैं कि हमें पूरा भरोसा था कि अखिलेश यादव कुछ न्याय करेंगे, लेकिन इस मामले की जानकारी उनको होने के बावजूद वो हमारे घर पे नहीं आए, हमारे परिवार के बीच में नहीं आए, कोई किसी प्रकार का कोई आर्थिक मदद भी नहीं किया। जिस प्रकार से हमको उम्मीद थी कि कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, लेकिन अखिलेश भैया हमारी ज़रूर सुनेंगे। मुद्दा बहुत ज्वलनशील था, इस मुद्दे पर पूरे भारतवर्ष से प्रतिक्रियाएँ आई, तमाम लोग अलग अलग जगह से कमेंट किए, तमाम लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएँ दी, लेकिन अखिलेश यादव का एक ट्वीट के बाद में दोबारा कोई ट्वीट नहीं आया। चर्चा का विषय बना हुआ है, चर्चा के केंद्र बिंदु में अखिलेश यादव फिर से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से तमाम लोगों ने अपनी अपनी तरीके से, अपने अपने सुझावों से, अपनी अपनी बातों से परिवार को आश्वस्त करने का काम किया है। लेकिन यहीं पर अब देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो ज़िले के नेता भी हैं वो भी अब परिवार के बीच में नहीं जाते हैं, या परिवार की जो संवेदनाएं हैं, जो बातें हैं उसको लेकर के अखिलेश जी तक नहीं पहुंचा रहे हैं, या क्या बात है, ये तो चर्चा का विषय बना हुआ ही है। लेकिन क्या यादव बनाम यादव का मामला है, इस कारण से अखिलेश यादव इस पर उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं? क्या इस जो ये गरीब परिवार है, इसमें जो अनुराग यादव इकलौता लड़का था, इकलौता संतान था, 5 बहनों पर अकेला भाई था, परिवार की स्थिति जो है, इस स्थिति को हर कोई बखूबी जान रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, उसके बावजूद कोई आर्थिक मदद नहीं पहुंचाया गया। अखिलेश यादव की तरफ से किसी प्रकार का दोबारा ट्वीट भी नहीं आया, जिस प्रकार से अन्य मामलों में ट्वीट जो है वो धड़ाधड़ दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें जो है संदेह के दायरे में अब दिखाई देने लग गई हैं कि क्या यादव बनाम यादव मामला होने के कारण से अखिलेश यादव की सक्रियता इस पर दिखाई नहीं दे रही है,
लेकिन वहीं पर जब हम देखते हैं कि योगी सरकार, जो कि हमेशा एक्शन के लिए जानी जाती है, अपने सरकार के अंदर जब से ही योगी सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में जब से आई है, तब से देखा जाता है कि अपराधियों के ऊपर नियंत्रण कसा जाता है। अपराधी योगी जी के नाम से जरूर थर थर काँपते हैं, लेकिन इस मामले में लालता प्रसाद यादव के मामले में जब देखा गया, जो कि जिस प्रकार से इस पे जो मामला निकल के सामने आना चाहिए था वो निकल के नहीं आया, जिस प्रकार से देखना था कि इस मामले पर जितनी गंभीरता दिखाई देनी चाहिए वो गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है, केवल वादे, दावे और आश्वासन ही दिखाई दे रहा है। सवाल दोनों तरफ उठ रहे हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत चीज़ें हो रही हैं और इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन बुलडोजर जरूर चलेगा, जैसा कि तमाम अधिकारियों का और तमाम लोगों का दावा है, तमाम नेताओं का दावा है। कब चलेगा खबर हम बराबर बनाते रहते हैं, आपको बताते रहेंगे, लेकिन अभी तो तारीख लग चुकी है 8 जनवरी 2025। आर्थिक तौर पर जो मदद पहुंचानी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 5 लाख रुपए पहुंचाया जा चुका है, और भी परिवार की जो अनुराग की बहनें हैं जो ताइक्वांडो खेलती हैं, जो भी और भी समस्याओं को लेकर के सरकार के जो तरफ से गिरीश चंद्र यादव जी पहुंचे थे, उनका कहना है कि आगे भी हम और भी मदद करते रहेंगे। लेकिन अखिलेश जी का इस मामले पर चुप्पी साध लेना ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। देखते हैं चुप्पी कब टूटती है, न्याय कब मिलता है और अगली तारीख पर क्या सुनवाई होती है, ज़रूर हम बताएंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।